हम डिस्कस करते हैं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि क्या-क्या अलग-अलग तरीके के और अलग-अलग प्रकार के बिज़नेसेस होते हैं। चलिए, सबसे फर्स्ट है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। इस नाम को पढ़ के ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब the person who is doing a business, he is the sole person of that business. यानी the person, जो person एक business कर रहा है, वो उस पूरे business का जिम्मेदार है। चाहे उस business में उसी का मैनेजमेंट है, उस business में उसने खुद का फाइनेंस लगाया है, उस business के अंदर सारा डिसीजन उसका है, उसको एस्टेब्लिश भी उसने किया है, उस business में होने वाला प्रॉफिट भी उसी का है और उस बिजनेस में होने वाला लॉस भी उसी का है। यानी कोई भी एंटरप्रेन्योर जो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उनके लिए ये सोल प्रोप्राइटरशिप एक 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 अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। कैसे? आई टेल यू। सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली इसमें जो भी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, आप यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन आल्सो कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो खुद अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं, खुद उसको फाइनेंस करते हैं, खुद उसे ओन करते हैं और खुद उसे मैनेज करते हैं। सारी फ्रीडम उस सिंगल इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर के हाथ में होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि उसमें होने वाला सारा बेनिफिट भी उस इंडिविजुअल का है और सारे होने वाले लॉसेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल वो अकेला ऑनर है। एंड इसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कि जब आप एक बिजनेस, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो और आपको लगता है कि नहीं, सब कुछ मुझे मैनेज करना है, मुझे खुद को अपना पैसा लगाना है, मुझे खुद को अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट करना है, मुझे खुद को हर चीज मैनेज करनी है, इन दैट केस द सोल प्रोप्राइटरशिप इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर यू। ओके, बट द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, if you are doing this business will not be considered as your separate legal entity. Yes, ये आपका बिजनेस है, आपका एफर्ट है, आपका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इस बिजनेस को आप कोई एक लीगल एंटिटी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपने अपने बिजनेस करने के लिए किसी से अप्रूवल नहीं लिया है, किसी एक्ट में आप रजिस्टर्ड नहीं हुए हो, या आपने किसी गवर्नमेंट से कोई अप्रूवल नहीं लिया है। राइट? ये बिजनेस है जो आप खुद ओन करना चाहते हो, खुद का पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, आप खुद इसके लॉसेस को बेयर करोगे और आप खुद इसके प्रॉफिट को बेयर करोगे। ओके, ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज हाईली फेमस इन यूएसए. Right? There, the people love to do business. They own their own business, and they contribute in developing the employment. They contribute in the improvement of the economy of the nation also. चलिए, अब हम बात करते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या एडवांटेजेस है। अगर सपोज आपको लगा कि यार दिस इज द बिजनेस यू कैन डू, हम ये बिजनेस कर सकते हैं, मेरे पास अच्छा आइडिया है, मैं हर चीजें मैनेज कर सकता हूँ, या मुझे मुझे खुद को सारी फ्रीडम चाहिए, सारे लॉसेस का हैंडल मैं करूंगा, सारे बेनिफिट्स मैं अकेला ही इंजॉय करूंगा, तो ये अगर आप कंसीडर करते हैं, ये फॉर्म ऑफ बिजनेस अगर आप कंसीडर करते हैं, तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं? The first most important advantage is कि this is the very easy form of business, right? आपके पास आइडिया है, आपके पास पैसा है, आपके पास ऑनरशिप है, लगा दीजिए और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आपको फॉलो नहीं करना, कोई अप्रूवल की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास जितना मिनिमम पैसा होगा, आप उस लेवल पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट स्मॉल है, तो आप स्मॉल स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इफ यू हैव ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट, then you can go with the large business. Okay, second is, this is the only form of business where all the decisions can be taken by the owner by self, right? यहाँ पर you have all the right, owner having all the right to do all the management related decision. मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजन मतलब किसे हायर करना है, किसे फायर करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे प्रमोशन करना है, all the things will be done by the owner only. The third important advantage is that in this sole proprietorship, the sole proprietor have all the right to receive all the benefit. No sharing, no gaining. Right? Whatever earning, whatever the benefit and the profit you are earning, you alone is the responsible, and you have a right to enjoy those profit. Right? The next one is, this form is why it is so easy, because it can easily be transferred, it can easily be sold, और it completely depend upon the owner's desire. आपका जब मन करे तब तक आप अपना बिजनेस करो, आपको लगे कि नहीं मुझे अब बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आप अपने इस बिजनेस को किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हो। क्यों इजी क्यों है? क्योंकि इसमें आपको ना तो किसी पार्टनर, क्योंकि आपके बिजनेस में ना कोई पार्टनर है, ठीक है, आपको किसी पार्टनर की अप्रूवल की जरूरत नहीं है।
ठीक है, चलिए अब मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट? अगर आपको ये सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत अच्छा लग रहा है कि यार इट्स वेरी इजी, लाइक यू आर द किंग ऑफ योर बिजनेस, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। चलिए देखते हैं कि उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। द बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस कि मेरे हिसाब से बिजनेस करने के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अच्छा रेवेन्यू मिलने का चांसेस है, आपको बेटर आउटपुट मिलने का चांसेस है। लेकिन जहां हम अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां हमारा पर्सनल इन्वेस्टमेंट जो है ना वो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, राइट? उसके केस में आपको कहीं ना कहीं लोन लेना पड़ता है या आपको बैंक से लोन लेना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये बहुत बड़ी लायबिलिटी हो जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। और अगर आप लोन ले रहे हो तो उसको पूरा करने की भी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, तो उस केस में जितना भी लोन आपने लिया यू विल बी रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल दैट लोन। फाइन। सेकेंड वन इज, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, नॉट एवरी वन इज परफेक्ट इन एवरी एरिया। ठीक है, आप सोचो कि आप सब एरिया में परफेक्ट हो तो ये बहुत आपका गलत, इट्स अ मिथ, ये बहुत गलत थिंकिंग है, right? Maybe you can good in managing the people, but not necessary that you will be good in marketing, right? It is not necessary. So this could be a biggest disadvantage if you be the owner of your own business, no involvement of any person, no sharing of any partner. So because of the limited managerial ability, you maybe find a problem in managing the things. Okay. Next one is lack of continuity. Of course, like your entire business is depend upon how much fund you invest, how much money you are investing in your business, right? If you fail to continue that fund in your business will shut down. कहते हैं कि पैसा जो है ना एक बिजनेस का ब्लड होता है। जैसे हमारी बॉडी तब तक जिंदा है जब तक हमारी बॉडी में ब्लड है, सेम वैसे ही बिजनेस के अंदर पैसा रेगुलर आता रहना चाहिए। अगर उसका आना बंद हो गया तो फिर आपको अपने बिजनेस को डेफिनेटली उसकी कंटिन्यूटी पे आपको क्वेश्चन मार्क सेट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज because you are the only owner of your business, you are the only responsible person for earning and benefit and earning losses also. So in that case, फॉर मीन वाइल, अगर आपने कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट किया है, जैसे सपोज मैंने अपने बिजनेस में सप्लाई मटेरियल सप्लाई करने के लिए किसी वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, या मैंने किसी मार्केटिंग एजेंसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, उनके साथ में मैंने कोई फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उस केस में मैं एज अ ऑनर विल बी लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी टाइप ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, राइट? और इस केस में इवन दो बिकॉज मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैंने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, तो इवन लोगों की एम्प्लॉयमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरे हाथ में आ जाएगी, राइट? सो उस केस में बिफोर आई डिसकंटिन्यू माय बिजनेस, मुझे मेरे डिपार्टमेंट, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बारे में मुझे सोचना होगा, जो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ओके, तो दिस इज अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप। अब शायद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हमें तो ये फॉर्म बहुत अच्छा लगा, हमारे पास पैसा है, हमारे पास स्किल है, पर हम इस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को कैसे क्रिएट करें? ओके, सो दैट इज आवर नेक्स्ट डिस्कशन, दैट इज द क्रिएशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब क्रिएशन कैसे करेंगे कि if you have a plan to start a business in a form of sole proprietorship, you have to keep some important points in your mind. First, in this form of business there are no formalities. Yes, there is no need to take approval from anyone in the sense, there is no need to get the approval from any federal government or state government. You don't need to register your business in any under any act, Indian act, right? But yes, if you are operating your business in a local government, तो फिर आपको छोटा मोटा लाइसेंस आपको लेना होगा गवर्नमेंट से, बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग द बिजनेस विद इन अ सिटी। ठीक है, इसके साथ में as a sole proprietorship, as a sole proprietor, you can use your name as a trade name also, right? अगर मैं आपको example बताऊं, there are so many famous organizations and the businesses in India. So they are just following their trade name, like for example, like Khannas and Khannas Limited, like maybe like Lobchand Mangilal Limited, right? So they are a very famous sole proprietor based businesses who are using their name as a trade name, right? So as a sole proprietor, you can use your name as a trade name. Trade name मतलब कि आप अपने नेम को रजिस्टर्ड कर सकते हो और आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो।
इन सोल प्रोप्राइटरशिप द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि लाइक जितना भी इनकम हो रहा है या जितना भी लॉस हो रहा है, तो ये सब कुछ एक सोल प्रोप्राइटर अपने पर्सनल इनकम टैक्स टैक्स रिटर्न में वो शो कर सकता है। यानी कि आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस के अंदर जितना भी आपका लॉस और बेनिफिट है, उन सबको आप एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप अपनी पर्सनल इनकम में शो कर सकते हो और उसके लिए आप टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा कि कैसे सोल प्रोप्राइटरशिप को हम क्रिएट कर सकते हैं। अब बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप का केवल एक ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि पूरा जो बिजनेस है, पूरा बिजनेस एक ऑनर पे डिपेंड है, राइट? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेकर मैनेजमेंट से लेकर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ऑनर की है। तो उसकी और क्या क्या पर्सनल लाइबिलिटीज है? अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो सोल प्रोप्राइटर्स की क्या पर्सनल लाइबिलिटी रहती है? फर्स्ट, सोल प्रोप्राइटर विल handle and will bear all the risk and all the profits involved in the business। यानी कि पर्सनल, यानी कि अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो होने वाला सारा प्रॉफिट के जिम्मेदार भी आप हैं और होने वाले लॉस के जिम्मेदार भी आप हैं। सेकेंड वन इज, इफ ही फेल्ड, लाइक एज वी ऑलवेज सेज कि बिजनेस इतना इजी नहीं है, बिजनेस में जो रिस्क फैक्टर है वो थोड़ा सा हाई है। और क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में आप अपना खुद का पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी से पार्टनरशिप नहीं कर रहे हो, आप खुद अपने नेम से लोन आप मार्केट से उठा रहे हो, तो होने वाला कोई भी, अगर आपको कोई भी लॉस होता है आपके कैपिटल में, राइट, या बिजनेस फेल होने से अगर आपके कैपिटल में कोई भी लॉस होगा, तो उसका सारा लॉस एज ए ऑनर आपको बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप देखिए पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर का, that the sole proprietor has an unlimited personal liability. Yes, this is the something which is, you can say, an advantage. You as an sole proprietor can close the business anytime, whenever you feel, whenever you desire. You have unlimited freedom to take any type of decision in this business. There is no restriction. You don't need any approval from any partner. Okay, the next a personal liability of a sole proprietor is, creditor may recover the claims against the business from the sole proprietor's personal asset. Yes, because यहाँ आप क्या कर रहे हो, एज ए ऑनर, एज ए सोल प्रोप्राइटर, आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आपका क्या है, पर्सनल एसेट हो रहा है। अगर आप मार्केट से, अगर आप बैंक से लोन भी लोगे तो वो आपके नेम से आएगा। तो अगर क्रेडिटर, जो भी क्रेडिटर मतलब कौन होते हैं, जो आपको फंड दे रहे हैं, तो वो कभी भी अपना अमाउंट आपसे क्लेम कर सकते हैं और आपकी पर्सनल एसेट से क्लेम कर सकते हैं। पर्सनल एसेट का मतलब, सपोज अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आपने डेफिनेटली अपनी पर्सनल इनकम बताई होगी, आपने अपना पर्सनल एसेट बताया होगा। तो फ्यूचर में अगर आपका बिजनेस फेल हो गया और आप अपने बैंक को पैसा नहीं दे पाए, तो जो क्रेडिटर्स हैं, जो बैंक हैं, वो उस अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं आपके पर्सनल एसेट से। ओके, नेक्स्ट वन इज, एज आई सेड कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज नॉट अ लीगल एंटाइटी। ठीक है, तो ये कोई एक लीगल एंटाइटी नहीं है, क्योंकि ना ही आपने कोई रजिस्टर्ड किया अपने बिजनेस को, ना ही आप किसी एक्ट में आपने अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड किया है। तो उस केस में ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, इट्स नॉट अ डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट लीगल एंटाइटी। ओके, चाहे हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें या सोल प्रोप्राइटर की बात करें, दोनों टर्म सेम है। सोल प्रोप्राइटर मींस द पर्सन हु इज डूइंग द बिजनेस इन अ फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक तरीके का फॉर्म है और उस पर्टिकुलर बिजनेस को करने वाले पर्सन का नाम होता है सोल प्रोप्राइटर। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। चलिए, उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, हम दूसरा फॉर्म ले, एक बार छोटा सा मैं आपको एक समरी दे देती हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप एक बहुत ही बेसिक फॉर्म है बिजनेस का। इसमें, इस बिजनेस में होने वाली सारी एक्टिविटीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो खुद ओनर होता है। एस्टेब्लिशमेंट से लेकर, फाइनेंस से लेकर, मैनेजमेंट से लेकर सारी फ्रीडम उस ओनर को होती है। होने वाला सारा लॉस भी वो बेयर करता है और होने वाला सारा बेनिफिट और प्रॉफिट भी वो बेयर करता है। ये कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ठीक है, बहुत ही फेमस है ये वाला, ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, ये बहुत फेमस है यूएस के अंदर। ठीक है, इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सबसे अच्छी एडवांटेज ये है कि ये बहुत ईजी है, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि इसमें आप पैसा अपना खुद का लगा रहे हो, अपना खुद का मतलब आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट, आप अगर बैंक से अगर लोन लेते हो तो वो भी आपके पर्सनल एसेट पे ही आपको वो क्रेडिटर्स आपको अमाउंट देंगे। तो फ्यूचर में अगर आप अपने बिजनेस को करने से फेल हो गए, तो क्रेडिटर जो भी पैसा लेंगे, जो भी अमाउंट वो रिकवर करेंगे, वो आपके पर्सनल एसेट से करेंगे।
होने वाले बिजनेस में सारे लॉस भी आप बेयर करोगे और होने वाले बेनिफिट्स और प्रॉफिट भी आप बेयर करोगे, एंड दिस इज अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, चलिए।